नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है भारत में पुरुष खतरे में। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत में संविधान खतरे में है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भारत में कुछ खानदानी राजाओं का सिंहासन खतरे में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारत में पुरुष खतरे में है? तो चलिए इसे जानने के लिए दोस्तों हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं और फैक्ट के साथ बात करते हैं। तो प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण के हमारा जो उस अद्भुत नज़ारा के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, उस समय के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में अधिकतर महिलाओं को ही जगह दिया गया था, जो कि वर्तमान की जो सरकार नियम बनाना चाह रही है, केंद्र सरकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम से उस समय की महिला सशक्तिकरण की नीति कहीं ज़्यादा सशक्त और ताकतवर थी, क्योंकि अधिकतर जो है देवियों को ही स्थान दिया गया था। जैसे शिक्षा मंत्रालय देवी सरस्वती को, एजुकेशन मिनिस्ट्री देवी सरस्वती को, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्रालय देवी लक्ष्मी को, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय देवी दुर्गा को, और हम पुरुषों को नारायण नारायण यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इस मंत्रिमंडल में अधिकतर जो है देवियों को ही स्थान दिया गया था। तो उस समय जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो लागू नहीं हुआ। जेंडर बायस हो गया, यूसीसी लागू नहीं हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर नामकरण में भी महिलाओं को ही प्रायोरिटी में रखा गया है, उन्हें ही आगे रखा गया है। जैसे पहले राधा, फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले पार्वती, फिर शंकर, पहले सीता, फिर राम। और आज की वर्तमान सरकार की अधिकतर नीतियों में जो योजनाएं बनाई जा रही है, अधिकतर जो है महिलाओं को केंद्र में रख के बनाई जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो या फिर लाखपति दीदी, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो या फिर लक्ष्मी भंडार योजना। और हम पुरुषों को भैया सम्मान योजना के रूप में, नारेगा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। तो वर्तमान की केंद्र सरकार और एक नारा दी है कुछ साल पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि ये नारा बहुत सुंदर है और ये उनकी दूरदर्शिता को भी दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बीवी को भी पढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बीवी पढ़ाओ वाला नीति भी लागू कर देते तो शायद आज न जाने कितनों एफआईआर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता। और चाहे हम अभी एग्जाम्पल जो है यूपी के उस मशहूर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी को देखते हैं। आलोक बेचारा एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है जो शिक्षा का अलग जगाने के लिए अपनी बीवी को पढ़ाता है, लिखाता है, और बीवी ज्योति पढ़ लिख के एसडीएम साहिबा बन जाती है। और वो मोहतरमा एसडीएम साहिबा बनने के बाद तमसोमा ज्योतिर्गमय का नीति लागू करती है कि आलोक तो सो जा, मैं मुकेश के पास जा रही हूँ। नंबर 2, बिहार की उस मशहूर कहानी अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की। अतुल सुभाष को उनके पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके ससुराल वाले इतना टॉर्चर करते हैं कि बेचारा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। अब नंबर 3, बिहार के
हाजीपुर की बीपीएससी की वो शिक्षिका, गुंजन और उनके पति अमन, तो गुंजन अपने पति के उस खिले हुए चमन को उजाड़ देती है और खुद अमन चैन से रहने लगती है। और फिर गुंजन गुनगुनाने लगती है कि ना तेरे आने की खुशी रही ना तेरे जाने का गम, वो जमाना बीत गया जब तेरे दीवाने थे हम। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद चौथी कहानी, मेघालय की उस मशहूर कहानी जो राजा रघुवंशी और उनके जो हनीमून सुसाइड केस है। तो राजा रघुवंशी की कहानी, उनकी पत्नी सोनम राजा को पहाड़ी की चोटी पर ले जाती है और वहां से धक्का दे देती है और ये सनम फिर बेवफा सनम बन जाती है। उसके बाद पांचवी कहानी मेरठ के उस मुस्कान की है जो अपने पति सौरभ को अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मारकर नीले ड्रम में डाल देती है और सौरभ को मारकर अपने विधवा बन जाती है और अपने विधवा बनने की गौरव गाथा खुद ही लिख डालती है। तो ये बीबी पढ़ाओ की जो नीति है शायद सिर्फ और सिर्फ फिल्म सूर्यवंशम और सूर्यवंशी खानदानों के लिए फिर बैठती है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसके पीछे क्या कारण है? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे 3-4 कारण है। कि नंबर 1 कि हम लोग खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं। हम लोग खुशी किसी खूबसूरत लड़की या फिर हैंडसम लड़का पे ढूंढ रहे हैं। हम लोग खुशी कॉलेज रोड में ढूंढ रहे हैं। हम लोग खुशी मीना बाजार में ढूंढ रहे हैं। हम लोग खुशी किसी मॉल में ढूंढ रहे हैं। ये मीना बाजार, ये मॉल, ये सोने की हिरन है जो किसी पूंजीपति ने खोल रखा है। ये मृग मरीचिका है जिसका वास्तविक खुशी से कोई वास्ता नहीं है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण, ये दुनिया शक्ति की पूजा करती है, व्यक्ति की नहीं। तो दोस्तों, जिनको सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, जिनको प्रेम करने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है, वैसे लोग सावधान हो जाएं। अगर शरीर की ताकत बढ़ानी है तो नरेगा ज्वाइन कर लीजिए। अगर मन की ताकत बढ़ानी है तो फिर मेडिटेशन शुरू कर लीजिए। क्योंकि कमजोर आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता और शक्तिशाली आदमी को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि इसका अपवाद हर जगह है, क्योंकि हमारे देवों के महादेव वो तो कभी स्पार्की का जींस नहीं पहनते थे, वो तो कभी वुडलैंड का जूता नहीं पहनते थे, वो कभी लैक्मे का पाउडर नहीं लगाते थे, वो कभी डियो का परफ्यूम नहीं लगाते थे, वो तो कमर में बाघ की खाल पहन लेते थे, वो पूरे शरीर में भस्म या फिर राख लगा लेते थे। और फिर भी हमारी मां पार्वती अपने पति के लिए अपने बाप से लड़ जाती है। वरना किसी की कोई मजाल है कि किसी महिला के बाप या भाई के बारे में कुछ कह दे, वो महिला आपको गोलगप्पे की तरह चबा जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग 2 कारण देख चुके। अभी तीसरा कारण, जो आपके बिना खुश है उसे छोड़ दे, उसे खुश रहने दे, उसको घर तक छोड़ के आए। अरे यार, लड़की की मोहब्बत में वफा ढूंढते हो, बड़े नादान हो। जहर की बोतल में दवा ढूंढते हो। अरे कभी फुर्सत में बताएंगे कि बड़ी लंबी कहानी है। अभी बस इतना समझ लो कि हमारी रानी किसी और की दीवानी है। शादी तो आजकल बस एक खेल बन गई है और उम्र कटने की या फिर उम्र के काटने की एक जेल बन गई है।
और बचपन में जिन परियों की कहानी सुनाती थी माँ, जवानी में वो सारे चुड़ैल बन गई है। तो लव जो है, जिसे हम लोग लव कहते हैं, लव होता ही नहीं, ये सारा हार्मोन का खेल है। रावण कितना शक्तिशाली था, रावण कितना ज्ञानी था, रावण वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन जैसे ही शक्ति खत्म हो गया, वो मर गया, तो रावण की बीवी मंजोदरी विभीषण से शादी कर ली। बाली जो रावण को अपने बगल में दबा के पूरी दुनिया का चक्कर लगाता था, वो जैसे ही मरा, उसकी बीवी तारा सुग्रीव से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये इंद्रियों की दुनिया बेईमानों की दुनिया है। यहाँ बेवफाई होगी, यहाँ ब्रेकअप होगा ही। और बेवफाई कब होगी? जब आप कमज़ोर होंगे, क्योंकि कमज़ोर के साथ कोई नहीं रहना चाहता और ताकतवर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि इसका अपवाद हो सकता है। तो जैसा कि साल भर पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, और उस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ अधिकतर सांसद सत्ता यानी शक्ति के साथ जाके मिल गए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुआ, और इस विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी चुनाव हार गई। और टीएमसी का वो राजकुमार, जिसे कभी पश्चिम बंगाल की जनताओं ने पलकों में बिठा रखा था, आज उसी राजकुमार को पश्चिम बंगाल की जनताओं ने सड़े अंडों से उनका अभिनंदन कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यही सत्ता का खेल है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।